start from the chapter third, exploring computer software. ठीक है, in this chapter we will discuss about the things सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज है उनमें, क्या क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग द सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ द थिंग ऑफ द कंप्यूटर वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, क्लियर। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है डिफाइनिंग कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमें पता है कि सॉफ्टवेयर द टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सपोज व्हेन यू परचेज सॉफ्टवेयर यू आर बाइंग अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही तो होते हैं कि नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, और तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर यही होता है। हाउएवर टू बाय सॉफ्टवेयर यू नीड टू बाय द डिस्क ब्रैकेट में, जैसे हार्डवेयर इन विच सॉफ्टवेयर इज रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए जहाँ हार्डवेयर पार्ट होना चाहिए, जहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर बाय किया है उसको इंस्टॉल कर सके। इन विच सॉफ्टवेयर इज रिकॉर्डेड, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डिफरेंस देख लो भाई, डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेबल बनी होगी, दिख रहा है सबको टेबल? हेलो 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 हेलो। हाँ, चलो टेबल देख लीजिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस, और पढ़िए जल्दी से, इसमें बताइए, जहां दिक्कत हो तो वो उसको डिस्क्राइब कर लें। सिंपल सी चीज है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, देख लो जरा इसको। पढ़ लिया भाई? हेलो, डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा होगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बताइए, कोई दिक्कत किसी को अगर इसमें, तो बताएं मुझे। चल, ओके, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में पहले ही मैंने बताया, रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट मैनेज एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करना कंप्यूटर सिस्टम के। इन अदर वर्ड्स इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कह लो, और डेटा। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये बताता है कंप्यूटर को कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदा, तो अगर जब तक हम उसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम उस पर क्या वर्क कर सकते हैं? तब तक हम कोई वर्क कर सकते हैं क्या? यूजर कंप्यूटर चला सकता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? नो। हाँ, क्यों? क्योंकि दिस इज द मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सो दैट सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू what to do, मतलब it tells the computer what to do, when to do and how to do. तो computer software is a set of programs and data that give instructions to a computer about what to do and how to do, कैसे करना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? हेलो, चलिए। अब सॉफ्टवेयर में देखिए, अब एक नीचे डायग्राम बना हुआ है, फिगर 1। टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर सब कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं, वो देख लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि इंटरनल कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। जितने भी इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन है उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कैरीज नेसेसरी ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन। और ये क्या करते हैं? ये कुछ
आवश्यक जो भी ऑपरेशन है उनको कैरी करके ले जाते हैं और पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए उनके फंक्शंस को ऑपरेट, जैसे एमएस ऑफिस हो गया तो उसके लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए आता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन है, लैंग्वेज प्रोसेसर एक होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा मालूम ही है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट manages computer hardware and acts as an interface between the user and computer। ठीक, तो एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं, इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर्स इसलिए डाले जाते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर ड्राइवर्स ना डाले जाएं, जैसे माउस का ड्राइवर, कीबोर्ड का या अदर ड्राइवर्स इंस्टॉलमेंट, ग्राफिक्स के ड्राइवर्स ना डाले जाएं तो वो वर्किंग नहीं करता है कंप्यूटर में। देखा आपने कभी नोटिस किया, ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं। साउंड ड्राइवर अगर ना डालो तो आवाज नहीं आएगी लैपटॉप से या कंप्यूटर से, कभी नोटिस किया? हाँ ऐसा होता है ना। तो वही चीजें, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी डिवाइस ड्राइवर्स कहलाती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो मालूम है, परफॉर्म्स एडिशनल फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं इंटरनल वो। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए, एक तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और एक कस्टमाइज्ड होते हैं। तो जनरल पर्पस तो वो हो जाते हैं जो कि वाइड वैरायटी ऑफ टास्क और कॉमनली यूज्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ और कंप्यूटर यूजर्स जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो हम एडोब फोटोशॉप, एडोब फ्लैश वगैरह यूज करते हैं, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करें, रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब रोल, तो वो चीज़। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंपनी के लिए बनाए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको देख के किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वो सॉफ्टवेयर बना के उनको दे दिया, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर? इंडिविजुअल किसी के इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है वो। ठीक है, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर केवल बैंक के लिए यूज होता है। ठीक है, जो टीसीएस कंपनी ने बनाया है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब इसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसी में देखिए एक एक चीज को डिस्कस करेंगे हम। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताए गए कि जो हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में एक एक चीज डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या होता है? A program is a sequence of instructions to be executed by a computer. An instruction is a command given to the computer to perform a particular function. तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी प्रोग्राम है, जैसे सपोज करो हमने क्यू बेसिक में कोई प्रोग्राम बनाया, तो कंप्यूटर में क्यू बेसिक का प्रोग्राम हम टाइप कर रहे हैं तो वी विल यूज द हाई लेवल लैंग्वेज ओवर देयर, बट इट computer don't understand the high level language which is written by the user in English language, which is readable by the human beings only. But the computer is a digital machine, it reads the instructions in only in the binary format 0 and 1, that is called machine code. ठीक है, तो it will be converted। तो कैसे हाई लेवल लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट होगी? नाउ वी विल यूज द लैंग्वेज प्रोसेसर ओवर दियर। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर कोबोल प्रोसेसर हो गया, जैसे फोर्ट्रॉन प्रोसेसर। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है वही चीज जो मैंने पढ़ा, वही चीज नीचे पैराग्राफ में, जरा इसको आप रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएं लो लेवल क्या है, बगल में डू रिमेम्बर में दिया है, और हाई लेवल। फिर देखिए एग्जाम्पल नीचे दिया है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा इसको रीड करिए पैराग्राफ। क्लियर हुआ यहाँ तक सब? हेलो, चलो देखो इसको।
हाँ हेलो, पढ़ा आपने? पढ़ लिया भाई? जो मैंने अभी बोला वही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है इसमें? ठीक है भाई, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी। हेलो, चलिए बगल में देखिए डू रिमेम्बर लिखा हुआ है एक बॉक्स में, वो भी पढ़ना है हमें। क्या है लो लेवल लैंग्वेज, क्या होती है, और हाई लेवल। मैं अभी इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, उसके बाद इसको रीड कर लो। देखिए लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। मतलब कहने का मतलब है इसके लिए वी देयर इज नो नीड टू of any translator software to convert the source program into machine readable instructions। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बेसिकली ऑफन क्लोज टू द हार्डवेयर लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर लैंग्वेज। तो इसके लिए जैसे जस्ट लाइक असेंबली लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेजेस आर असेंबली लैंग्वेज होती हैं या मशीन लैंग्वेजेस होती हैं। तो देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट ओवर देयर, ट्रांसलेटर की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, वो लो लेवल। और हाई लेवल अभी जस्ट मैंने डिस्क्राइब किया वही इसमें लिखा है। जैसे लैंग्वेजेस सी, फोर्ट्रान, पास्कल एंड जावा, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस which is written in English language, which is understandable by human readable, but they are not understandable by the computer. So we need to any translator that convert this language, human readable language, into machine code। ठीक है, या सोर्स कोड प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, क्लियर? अब नीचे जो एक एग्जांपल, जैसे सपोज एक इंग्लिश लेडी व्हाट इज योर नेम बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टू जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मन में ये बताया। देखिए बीच में एक ट्रांसलेटर है। सपोज जैसे भी तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से कि अगर तुम अभी जर्मनी चले जाओ, इटली चले जाओ, तो ना तो आपको इटालियन आती है ना जर्मन आती है, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद द person of that German person or any person which is a citizen of जर्मन और इटली का है। तो बट कैसे करेंगे, तो वहां पे आपको यू हैव टू बी जस्ट एक वन ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, और हिंदी में कन्वर्ट करे तभी तो आप वहां पे कम्युनिकेट कर पाओगे। या आपको जर्मन आनी चाहिए, या आपको या तो इटालियन आए, तो आप कर सकते हैं कम्युनिकेट वहां पे। क्लियर है? वही चीज इसमें बता रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए यहाँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए फिर आगे देखिए पेज नंबर 38 पे असेंबलर देख लेते हैं हम। चाहो तो इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना, इधर और थोड़ा सा लिखा है उसी के बारे में लिखा है। असेंबलर क्या होता है? एक एन असेंबलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। तो अगर देखो पहले प्रोग्राम क्या होते थे, असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो असेंबली लैंग्वेज में जैसे लिखने का मतलब, जैसे मैं जरा बता रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, आपने इस तरीके के कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। आपने देखा होगा जैसे लिखा जाता है ऐड हैश साइन 0111 ऐसे करके, सब्सट्रैक्ट 011 हैज। तो इस तरीके के कोड को क्या कहा जाता है? ये न्यूमेरिक कोड्स होते थे, इनको क्या कहते हैं? असेंबली। दिख रहा है सभी को? ये असेंबली लैंग्वेज कोड होते हैं। कैसे कोड होते हैं? हाँ, और दैट कोड इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड। ये मशीन में कन्वर्ट होते थे थ्रू असेंबलर। जो ट्रांसलेटर होता था वो हमारे पास असेंबलर होता था। ठीक है, क्लियर? हम्म, तो ये चीज है हमारे पास। तो इसका मतलब, तो ये चीज, ये असेंबलर ये काम करता था। देख लो, देखो लिखा भी है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट यूजेस न्यूमेरिक कोवर्ड्स लाइक एड फॉर एडिशन, SUB for subtraction, and EQU for equals to represent the various arithmetical and logical operations over there। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कंपाइल। कोई डाउट? असेंबलर समझ में आया? चलिए अब आते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? ये हाई लेवल, वही चीज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर का एक काम होता है, अच्छा आप लोगों ने क्यू बेसिक पे काम किया है? कोई लैंग्वेज पे काम किया था अभी तक? 8th क्लास तक सिखाया गया था? नहीं, 7th क्लास तक। 7th क्लास में क्यू बेसिक, 7th में तो लैब होती थी ना।
7 क्लास बताइए, क्यू बेसिक पे काम किया है अविरल? तो कौन से पे सॉफ्टवेयर पे काम किया है बताओ, जिसमें प्रोग्रामिंग होती थी? कोई किया है यूज? अभी तक नहीं किया है। अरे ये तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है ना, ये तो मतलब में बने हुए हैं, इस पे तुम्हें तो कुछ करना थोड़ी होता है। वहां तो तुम टूल्स को डायरेक्ट यूज करते हो। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम, इस टाइप का कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया आपने अभी तक? एच टी एम एल, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, टैग्स की बात हो गई वो। हाँ HTML किया होगा आपने। नहीं, प्रोग्रामिंग की यहाँ बात होगी, HTML में तो खैर ही नहीं है। ठीक है, चलो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो वहां पे जैसे कोई प्रोग्राम बनाया है, अब यहाँ पे ऐसे भी ओरल समझ लीजिए, कि तो जब लैब होगी, अगर स्कूल खुलेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाइलर क्या करता है, जैसे कोई प्रोग्राम हमने बनाया 2 नंबर के सम का, तो उनको उस प्रोग्राम को, सोर्स कोड को, वो जो प्रोग्राम उन्होंने राइट किया हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सोर्स कोड कहलाता था। फिर उसको कंपाइलर कंपाइल करता था, तो तब हमारे पास कंपाइल्ड फाइल बन जाती थी। और उसमें क्या करता है, वो होल कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। अगर उसमें कोई एरर मिली तो एरर मैसेज शो करेगा, देन यू हैव टू बी रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम या एरर ओवर देयर आफ्टर एग्जीक्यूट द सोर्स प्रोग्राम, तब वो रन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं रन होगा। और एक बार में अगर रीड कर लिया कोई एरर नहीं है तो कंप्यूटर फिर कंपाइल करके रन कर देगा। इंटरप्रिटेटर क्या करता है, तो कंपाइलर का ये काम होता है, जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको एक साथ रीड कर लेना, और उसमें कहीं गलती है तो वो शो कर देगा यूजर को, आप उसको सॉल्व करो, एरर को हटाओ, उसके बाद रन करा दो। इंटरप्रिटेटर क्या करता है, ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इंटरप्रिटेटर लाइन बाय लाइन करता है, मतलब वो क्या करेगा, पहली लाइन दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर तीसरी, अगर मान लो दूसरी लाइन पे उसको एरर मिल गई तो वो क्या करेगा, वहीं पे प्रोग्राम को रोक देगा और आपको एरर मैसेज शो करेगा। और जब तक वो एरर आप दूर नहीं करोगे तब तक वो तीसरी चौथी नीचे की लाइनों पे नहीं आएगा। तो इंटरप्रिटेटर का ये काम था, फास्ट काम कंपाइलर करता है, इंटरप्रिटेटर तो लाइन बाय लाइन करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। क्लियर? पढ़ लो उसको एक बार। क्लियर हुआ सभी को? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर। हेलो, चलिए इसको एक बार रीड कर लीजिए, नीचे डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर दिया, जरा इसको भी पढ़ लीजिए आप, फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें क्या है, ये भी आप पढ़े ही हो। स्टार्ट करें आज। देख लो 1 मिनट। बताओ भैया विरल। कंपाइलर इंटरप्रिटेटर का लास्ट पॉइंट है, क्या लिखा है भाई, द कंपाइलर जनरेट्स द प्रोग्राम इन मशीन कोड, ये वाली चीज। हेलो, अच्छा ठीक ठीक ठीक, रुको बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करना, जरा 1 मिनट। चलिए देखिए, हम बात कर, तुमने पूछा इट डिस्प्लेज द एरर इफ एनी आफ्टर फिनिशिंग द कंपाइलेशन ऑफ द एंटायर सोर्स प्रोग्राम, तो वही चीज तो मैंने बताई भाई अविरल। भाई वो कह रहा है कि कंपाइलर क्या करता है, एरर तब शो करेगा जब वो पूरा कंपाइल कर लेगा सोर्स प्रोग्राम। मान लो तुमने 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाया है, तो अब वहां स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा कंपाइल कर लेगा, अगर कोई एरर मिलेगी तो तुमको शो करेगा, अदरवाइज वो फिर आगे रन करा दो उसको, ये चीज वो कह रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेटर में कह रहा है इफ डिस्प्लेज द एरर इफ एनी आफ्टर फिनिशिंग कंपाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ तुम कंफ्यूज क्यों हो गए, तुम्हें लगा सेम लिखा है, तुमने सही से इसको पढ़ा नहीं। एक जगह देखो वर्ड लिखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब लाइन हो गया, कोई एक लाइन लिखी हुई हो उस प्रोग्राम की। क्लियर? हेलो, हाँ ये चीज है, आई समझ में? और कोई दिक्कत बताओ, देख लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ और बताओ, और किसी की कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। भाई काम हो, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के सभी ने क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नोटबुक में ये सब काम नहीं किया है? हेलो हेलो। किसने नहीं किया है बताओ? हेलो, कर लिया है ना सबने? इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब हाँ, क्योंकि जब कॉपीज मंगाई जाएंगी चेकिंग के लिए तो तैयार रहे ना। जुलाई उलाई में को अगस्त में मंगाई जाए तो ये कोई बच्चा मुझसे ये ना कहे कि मेरा सर अभी तक हुआ नहीं है, मैं कर नहीं पाया। अपने फ्रेंड से लेके कर लीजिए, क्योंकि मैंने टिक लगवा दिया है बुक में सारा कुछ। ठीक, कि जब कॉपीज मंगाई जाए चेकिंग के लिए तो आप की सभी की कॉपी अप टू डेट होनी चाहिए। सेकंड चैप्टर, थर्ड अभी हम पढ़ा रहे हैं, फिर थर्ड के करा देंगे तो थर्ड तक अपडेट होनी चाहिए। क्लियर सभी को? व्हाट्सएप में क्या भेज दें भाई क्रिस? मैं इसमें कोई एक क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, 40-50 क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसको लिख के नहीं भेज सकते हम जूम क्लास में ही बुक में टिक करवाते हैं। एक्चुअली में कोई 10-12 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होते हैं 50-60। 60 क्वेश्चन कहाँ तक लिख के भेजेंगे भाई? नए बच्चे हो क्या तुम? अभी पहली बार आए हो क्लास में? हेलो, तो मैंने तो कई बार बताया है ना, पॉसिबल नहीं है वो चीज। अब 8th क्लास तक तो पॉसिबल होता है, बिकॉज वहां चैप्टर्स छोटे छोटे होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेरी स्मॉल। छोटे होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 5 हुए, 6 हुए। हेलो, तो वो कराना आसान होता है, पर ये यहाँ पे कैसे कराएंगे? अब भाई बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब आपको ये सब करना पड़ेगा, टिक लगा खुद ही लिखना पड़ेगा सारी चीजें। वो तो हम करवा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूलों में लिखवाया भी नहीं जाता है, चैप्टर पढ़ा दिया अपने हिसाब से लिख लो। क्लियर सारी चीजें? हेलो, चलिए, तो पढ़ लिया भाई, आगे चलें ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर इज नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर दैट जो कि कंट्रोल और मैनेज करे हार्डवेयर को, इज नोन एज ऑपरेटिंग। तो इसलिए मैं, जैसे हमने पहले ही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन पार्ट of the computer system, because without installing the operating system in our computer, the user cannot interact with the computer hardware. This is the mediator of the user and computer hardware parts. ठीक है, पता है ना भाई ये चीज अच्छे से? लैपटॉप खरीद के लाओ और विंडो इंस्टॉल ना करो तो क्या डायरेक्टली ओपन करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हो तुम? हेलो, नहीं कर सकते हो ना, तो वही चीज है। तो वो मैनेज करता है सर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन OS enables the user to conveniently handle the computer and make the best use of its hardware. A user simply gives a command to the operating system, that is he/she specifies what should be done, क्या करना है, and the operating system decides how and when the task should be done. ठीक है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कैसे और कब क्या होना है। सपोज यू विजिट ए रेस्टोरेंट एंड प्लेस एन ऑर्डर ऑफ अ डिनर। इन दिस सिचुएशन द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर लाइकली टू टेक प्लेस। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा है कि देखिए समझिए, और उसमें ये हमको समझाएगा कि जैसे रेस्टोरेंट में आप गए डिनर के लिए तो क्या एक्टिविटीज यू हैव टू बी फॉलो ओवर देयर। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के लिए काम करता है। जैसे योर ऑर्डर विल बी टेकन बाय द वेटर। एक वेटर आता है, आपने देखा होगा, वो आपसे ऑर्डर लेता है। हाँ सर, पहले सबसे पहले वो आपको मेन्यू देगा, उस मेन्यू से आप सेलेक्ट करेंगे वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, और फिर वो वेटर आपका ऑर्डर ले जाएगा। योर ऑर्डर विल बी प्रोसेस बाय द कुक। फिर वो कुक जो अंदर खाना बना रहा है वो आपके उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, बनाएगा, और योर ऑर्डर विल बी सर्व्ड बाय द वेटर। फिर वेटर उस ऑर्डर को लेके आएगा। द बिल विल बी जनरेटेड बाय द कैशियर। कैशियर उसका बिल बना के फिर देगा। यही होता है कि नहीं होता है? हेलो हेलो, ठीक है। तो
तो वही चीज इस पे लिखी हुई है नीचे, और देखो एक फिगर बना है, फिगर नंबर 3 डिस्प्लेइंग द एनालॉजी बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ रेस्टोरेंट मैनेजर एंड द ऑपरेटिंग। तो इधर रेस्टोरेंट का बताया गया है और राइट हैंड साइड पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर बताया गया है। देख डालो जरा, समझ लो, ना समझ में आए तो बताओ, 1 मिनट में देखो जल्दी इसको।